लंबक नाथ आज मेरे आए लंबक नाथ। धरती पाव स्वर्ग लो माथो, धरती पाव स्वर्ग लो माथो। जो जन भरी भरी हाथ, जो जन भरी भरी हाथ आज मेरे आए लंबक नाथ आज मेरे आए लंबक नाथ। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे। अब देखो उस भूत प्रेत को भूत प्रेत के रूप में देखते तो ये बोलते कि शिव सनकादिक पार न पावे। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे। तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे ही सखा विराजत साथ। नाम देव के प्रभु अंतर्यामी, नाम देव के प्रभु अंतर्यामी। कीन्हो मोहि सनाथ, कीन्हो मोहि सनाथ। आए लंबक नाथ आज मेरे आए लंबक नाथ। नामदेव जी के दर्शन से अधोगति को प्राप्त आत्माएं का तो उद्धार हो, मुक्त हो गई। वो चतुर्भुजों के भगवत धाम चली गई और साक्षात पंढरीनाथ भगवान अर्धरात्रि के समय प्रकट हो गए। नामदेव प्रेत में भी मुझे देखते हो? बोले प्रेत में आप हो कि नहीं? जब आप प्रेत में हैं तो देखना, यही तो यथार्थ दृष्टि है, यही सत्य दृष्टि है, यही वास्तविक दृष्टि है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। तुलसी में भगवान को स्वीकार करो, यहीं भगवान का अनुभव हो जाए। पीपल में भगवान को स्वीकार करो, वहीं भगवान का अनुभव होगा। गाय प्रत्यक्ष भगवान है, ये साक्षात रामकृष्ण हैं और रामकृष्ण की भी आराध्या उपास्या हैं। ऐसा मानकर गाय में श्रद्धा करो, गाय की सेवा करो, आपको वहीं समस्त भगवान के स्वरूपों का अनुभव हो जाएगा। आप जो चाहोगे वहीं सब दिखाई पड़ने लग जाएगा, सब कुछ वहीं समझ में आ जाएगा। हम निवेदन इसलिए कर रहे हैं, यह भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि जब संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है और जहां हम भगवान की सत्ता स्वीकार करते हैं वहां से भगवान का अनुभव होने लग जाता है। फिर जिनकी परोपकारिता पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवती जगदम्बा को कहा हो कि तुम अमृत से इनका सिंचन करो और ये साक्षात मेरा स्वरूप हैं, ये मेरे स्वरूप में पूजेंगे और कलिकाल में इनकी उपासना से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान ने स्वयं कह दिया, तब अविश्वास का अवसर कहां रह गया। वैसे तो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान ने स्वयं जिन्हें अपना सायुज्य प्रदान किया हो, अपना स्वरूप प्रदान किया हो, ऐसे श्याम बाबा की उपासना के संबंध में संदेह करना
वह एक प्रकार से हमारा अज्ञान ही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है श्याम परिवार के लोगों से कि आप उपासना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उपासना में कहीं कचाई नहीं रहनी चाहिए। कचाई नहीं रहनी चाहिए, संदेह नहीं रहना चाहिए, अविश्वास नहीं रहना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना ही प्रत्यक्ष अनुभव होगा। हाँ, हमारी उपासना में अंतराय आता तब है जब हम किसी भगवत स्वरूप को, कहीं हम भगवान को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हीं भगवान के जो अन्य स्वरूप हैं उन स्वरूपों की हम उपेक्षा करने लग जाते हैं, तब हमारी उपासना की पोल पट्टी खुल जाती है, तब हमारी उपासना कोरा दंभ साबित हो जाती। बात हमारी ध्यान में आई कि नहीं आई? आप राम जी के भगत हैं, हमने माना आप राम जी के भगत, बहुत अच्छी बात है, राम जी के भगत हैं, पर राम जी का ही स्वरूप श्याम सुंदर हैं, राम जी का ही स्वरूप मत्स्य कच्छप वाराह हंस हयग्रीव नृसिंह आदि हैं। यदि उनमें आपकी भाव की न्यूनता है तो आप राम जी के भक्त नहीं हैं। अनन्य उपासना यह है कि हम अपने आराध्य के साथ सभी स्वरूपों का अभेद माने, वही उसका स्वरूप है। और वेद में जो उपासना की पद्धति वो यही है। वेद में जहां कहीं किसी देवी देवता की उपासना का वर्णन है वहां उसका उस देवी देवता के रूप में वर्णन नहीं है, उसका परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही वर्णन है, क्योंकि उपास्य भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ, अब हम किसी देवता में भगवत भाव कर लें और भगवान को भगवान न माने तो हमारी उपासना में दोष आ जाएगा। शास्त्र की दृष्टि से जो चरित्र हैं उन चरित्रों में कुछ विविधताएं, भिन्नताएं हैं और उसके अनुसार आप रसास्वादन करेंगे ग्रंथ के अनुसार तो आपको बहुत सुख मिलेगा। श्याम बाबा का एक जो चरित्र का एक जो विलक्षण भाव है वो यह है कि एक शापित क्षेत्र के शाप को दूर करके उस क्षेत्र को उन्होंने सर्वोच्च तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस बात का शायद सबको ज्ञान नहीं होगा, जहां साधना की है गुप्त क्षेत्र में, भगवती की उपासना की है श्री श्याम जी ने। श्याम जी हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ठाकुर जी का दिया हुआ नाम यही है, भगवान के स्वरूप में ही तो हम उनको मानते हैं, इसलिए यही नाम हम दे रहे हैं, यही नाम हम ले रहे हैं। वस्तुतः आपका परिचय तो यह है कि पवित्र पांडुवंश में आपका आविर्भाव हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भ्राता गदापाणि वृकोदर श्री भीमसेन, जिनका बड़ा भारी महात्म्य पुराणों में लिखा है, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तने। हम प्रातःकाल उठ करके युधिष्ठिर का नाम लें तो हमारे जीवन में कभी अधर्म पनपने नहीं पाएगा, हमारे जीवन में धर्म निरंतर बढ़ेगा। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने। हम रोज उठ करके भीमसेन का नाम लें तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन। हम प्रातःकाल उठ करके अर्जुन का नाम लें तो शत्रुर विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। अर्जुन का नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, बाहर के शत्रु नष्ट हो जाएंगे और नित्य शत्रु जो भीतर के राग द्वेष आदि हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे। नकुल सहदेव का नाम लेने से शरीर में बीमारी नहीं होगी,
तन में मन में बीमारी नहीं होगी। और द्रौपदी का नाम लेंगे तो भी पाप नष्ट होंगे, कुंती का नाम लेंगे तो भी पाप नष्ट होंगे। ऐसे पवित्र परिवार में भीमसेन की पत्नी जो हिडिंबा, उनके पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र कालकंटकटा नाम की मुरदैत्य की कन्या से श्री बर्बरीक जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर श्याम बाबा के नाम से, खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज सब उसी रूप में उनको स्वीकार करते हैं, उनको मानते हैं। तो पवित्र वंश में जन्म हुआ और आपकी दादी भी सिद्धा, आपके दादा भी सिद्ध और आपकी माता परम सिद्धा। इनका चरित्र हम आगे कहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष का एक महान तीर्थ महिसागर संगम, कौन सा तीर्थ? महिसागर संगम, जिसको स्कंद पुराण में स्तंभ तीर्थ भी कहा गया। ऐसे महिसागर संगम क्षेत्र को ब्रह्मा जी का शाप मिल गया था। श्री श्याम बाबा ने वहां कठोर तप करके, भगवती की उपासना करके उस क्षेत्र के शाप को दूर किया। ये श्याम बाबा के चरित्र का सर्वोच्च पक्ष है। ब्रह्मा जी के शाप को निवृत्त किया। इस महिसागर संगम को पुराणों में गुप्त क्षेत्र कहा गया। गुप्त क्षेत्र, गुप्त क्षेत्र का अर्थ है जिसका प्रभाव लोगों को पता न हो। तो नारद जी महाराज, अर्जुन और नारद जी का संवाद चल रहा है। तो अर्जुन ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि महाराज ये क्षेत्र गुप्त कैसे हो गया? आप कृपा करके इस क्षेत्र के गुप्त होने की कथा सुनाओ। बोले एक समय ब्रह्मा जी ने एक बैठक बुलाई। संपूर्ण मनु, देवता, प्रजापति सब वहां उस सभा में उपस्थित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवता, संपूर्ण अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, ऋषियों को सबको आमंत्रित किया। साथ ही ब्रह्मा जी ने इस भूमंडल के समस्त तीर्थों का ही आवाहन किया। भूमंडल के समस्त तीर्थ वहां आकर के खड़े हो गए। उस सभा में जब तीर्थ पधारे तो तीर्थों का आदर करने के लिए ब्रह्मा जी के सहित संपूर्ण देवता उठकर खड़े हुए। तीर्थों का समादर करना चाहिए। क्या करें, अब हम लोग ट्रेन से, प्लेन से और कार से चलते हैं। नहीं, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कोई पवित्र पौराणिक नदी हमारे सामने पड़ जाए तो उसको सीधे लांग कर नहीं जाना चाहिए। उस नदी में पहले स्नान करना चाहिए, फिर पितर आशा करते हैं उनको तर्पण करना चाहिए, जलदान करना चाहिए। वहाँ कोई विप्र उपलब्ध हो जाए तो उनको दान करके तब नदी को साष्टांग प्रणाम करके तब पार करना चाहिए। ये विधि है। नहीं तो तीर्थ का अनादर होने से दोष लगता है। तीर्थ का अनादर नहीं होना चाहिए। आप जा रहे हैं किसी तीर्थ का दर्शन करने और आपके गांव के पास का कोई तीर्थ है, उस तीर्थ का बिना दर्शन किए आप तीर्थ यात्रा को चले गए तो आपकी तीर्थ यात्रा नष्ट हो जाएगी, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है तीर्थ करने जावे तो पहले अपने गांव के जो देवता हों, ग्राम देवता, उनको वंदन करे। फिर उस क्षेत्र में कोई प्राचीन देवताओं का मठ हो, वहां जाकर पूजन करे, उनसे आज्ञा प्राप्त करे, तब जावे। और लौटकर आवे तो उन देवताओं का दर्शन करके ही अपने घर में जाए। ये नियम है तीर्थ यात्रा का। तीर्थों का समादर सबको करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी महाराज संपूर्ण देवताओं के सहित तीर्थों का समादर करने के लिए उठकर खड़े हो गए और श्री ब्रह्मा जी महाराज उन्होंने अपने पुत्र महर्षि पुलस्त्य को आज्ञा दी कि ये तीर्थ पधारे हैं, इन तीर्थों के समादर के लिए अर्घ लेके आओ। देखो, एक प्राचीन परंपरा हमारे भारतवर्ष की है, अपने कोई विशिष्ट पूज्य महापुरुष आ जाएं
तो अर्घदान पूर्वक उनको ले जाना चाहिए। कल हम श्री विद्याधाम शिविर है एक इंदौर का, वहाँ स्वामी जी ने आमंत्रित किया था तो वहाँ गए थे। तो वहाँ उन्होंने अर्घदान पूर्वक वो लेकर के भीतर गए तो हमें स्मृति आ गई कि शास्त्रों में लिखा ऐसा ही है कि अपने कोई पूज्य आवे तो हम पहले उनको अर्घ अर्पित करें। सुगंधित जल, चंदन आदि मिश्रित जल से एक पात्र नीचे रख करके पुष्प मिश्रित जल से उनको अर्घ दें। अर्घ दे करके तब उनको अपने घर में भीतर ले जाएं, फिर पाद प्रक्षालन करें, फिर उनका पूजन करें। ये विधि है। सबसे पहले उन्हें अर्घ मिलना चाहिए, पर अर्घ के पात्र सब नहीं होते, किसी विशिष्ट को अर्घ दिया जाता है। ऐसी रास्ता चलते सबको अर्घ नहीं दिया जाता, अर्घ किसी विशिष्ट महानुभाव को दिया जाता है, सबको अर्घ नहीं देना चाहिए। अर्घ का अधिकारी मूर्धाभिषिक्त राजा भी होता है, क्योंकि वो भगवान की विभूति है। तो नारायण ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य जी से कहा कि सब तीर्थ आए हैं, इनको अर्घ दो। पुलस्त्य जी महाराज अर्घ पात्र सजा करके ले आए। अब समस्या हो गई कि वहां एक पूज्य तो नहीं है, वहां तो सभी पूज्य हैं, सभी प्रशंसनीय हैं, सभी आदरणीय तीर्थ हैं। तो अब पहले अर्घ किसको दिया जाए? एक साथ सबको तो दिया नहीं जाएगा, तो पहले किसको अर्घ दिया जाए और पीछे किसको दिया जाए? प्रथम अर्घ का अधिकारी कौन है, ये कौन निर्णय करे? को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहने में अपराध है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ में अर्घ लेकर के, ब्रह्मा जी ने हाथ में अर्घ लेकर के कहा कि आप सारे भूमंडल के तीर्थ यहां कृपा करके पधारे हैं, तो आप स्वयं ही बताइए कि आप लोगों में प्रधान कौन है, क्योंकि प्रधान को अर्घ देने से सबको अर्घ एक साथ हो जाएगा। तो आप अपने लोगों में प्रथम नाम बतावें कि सबसे पहले प्रथम अर्घ का अधिकारी कौन है, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे अन्याय करने का दोष नहीं लगेगा, नहीं तो मुझसे भी अपराध बन जाएगा। आप सबको हमारा नमस्कार है, आपकी श्रेष्ठता को हम भी नहीं समझ सकते, आपकी अपार महिमा है, अतः आप स्वयं ही निर्णय करके बतावें कि हम सब में श्रेष्ठ कौन है, और जो श्रेष्ठ होगा जिसे आप बताएंगे हम पहला अर्घ उसी को अर्पित करेंगे। अब भैया अपने मुंह से कौन कहे कि हम श्रेष्ठ हैं, और दूसरे का नाम कौन बतावे? देखो, पूज्यता की भावना कहीं न कहीं चित्त में छिपी रहती है, तो जब हम स्वयं ही पूजना चाहेंगे तो हम दूसरे को पूजने की बात कहेंगे ही क्यों? दूसरे की पूजा वही करा सकता है जिसमें स्वयं पूजने की भावना न रही हो, अथवा कम कर दी हो, मिटा दी हो, वही दूसरे को पूज सकता है। अब सब सोच रहे थे अपना नाम तो ले नहीं सकते, और दूसरे का नाम कैसे लें? दूसरे का नाम लेंगे तो कहेंगे उसका नाम क्यों लिया, हमारा क्यों नहीं लिया? उसका नाम क्यों ले लिया, हमारा क्यों नहीं लिया? तो अब ऐसा धर्म संकट आ गया कि इस धरती के सारे तीर्थ मौन हो गए। बहुत ध्यान से सुने, अपने से बड़े कोई बात पूछें और सब मौन रह जाएं, कोई उत्तर न दे, ये भी अपराध है। गुरुजनों के अपने से बड़ों के बोलने पर, पूछने पर वो कहते हैं बताओ, और आप नहीं बताते तो भी अपराध है, बताना चाहिए। तो उन तीर्थों में महिसागर नामक तीर्थ ने अपने मन में विचार किया कि पूज्य पितामह ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो हम सबके पूज्य हैं, और वो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, यदि नाम न लिया जाए तो अनुचित होगा।
उत्तर न दिया जाए तो अनुचित होगा। ऐसा विचार करके महिसागर संगम नामक तीर्थराज ने कहा कि हे पूज्य पितामह ब्रह्मा जी महाराज, आप शीघ्रातिशीघ्र यह अर्घ मुझे ही अर्पित कर दें। आप कहते कोई एक को बताओ, तो लोग बता तो रहे नहीं है, इसलिए हम अपने पूजने की भावना से नहीं, जो यथार्थ है, यथार्थ का प्रकाशन करने की दृष्टि से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप शीघ्र ही मुझे अर्घ प्रदान करें। क्यों? बोले इसलिए अर्घ प्रदान करें क्योंकि दूसरा धरती का कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकता। अब इतना तो कहीं फिर भी ठीक था कि मुझे अर्घ प्रदान करें, लेकिन जो ये बात कह दी कि मेरी समता कोई दूसरा तीर्थ करोड़ में अंश की भी समता नहीं कर सकता, यह बात सुन करके सभी तीर्थों को अपने अपमान का अनुभव। भाई यही सबसे बड़े हो गए, हम तो कुछ नहीं, हमारी कोई गरिमा महिमा नहीं। सबको जिज्ञासा हुई, कह रहे भाई तुम अपने को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो? मर्यादा तो यह है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को भी अपने को श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए, और तुम सबके बीच में अपने को सबसे बड़ा बता रहे हो, इसमें हेतु क्या है? कोई प्रमाण तो दो को आप बड़े कैसे हो। महिसागर संगम तीर्थ ने कहा कि पूर्व काल में इंद्रद्युम्न महाराज ने कठोर तपस्या करके सर्व तीर्थमयी पृथ्वी को, ये सारे तीर्थ कहाँ हैं? कहाँ हैं सारे तीर्थ? अरे सबके सब तीर्थ इस धरती पर ही तो हैं, तो ये धरती माता सर्व तीर्थमयी है। तो पूर्व काल में सतयुग में इंद्रद्युम्न महाराज ने, जो इंद्रद्युम्न इसी उज्जैन के राजा थे, अवंतिकापुरी के नरेश थे, जिनके द्वारा श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ है, उन श्री इंद्रद्युम्न महाराज ने कठोर तपस्या करके इस संपूर्ण पृथ्वी को ही एक नदी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो पृथ्वी देवी जब नदी के रूप में परिवर्तित हुई तो सारी धरती के तीर्थों का मिश्रण उसमें माना गया। वो है कौन नदी? उनका नाम ही पड़ गया मही। धरती का नाम एक मही है ना, तो पृथ्वी देवी ही नदी बन गई, इसलिए उनका नाम हुआ मही। और समुद्र जो है वो सर्व तीर्थाधिराज है, तीर्थराज है समुद्र, क्योंकि तीर्थ माने होता है जल, और संपूर्ण नदियों का जल घूम फिर करके कहाँ पहुँचता है? समुद्र में पहुँचता है, इसलिए समुद्र भी सर्व तीर्थमय है। ऐसे उन मही साक्षात पृथ्वी स्वरूपा सर्व तीर्थमयी धरती का स्वरूप जो मही नाम की नदी है, वो मही नाम की नदी समुद्र से मिल गई, तो मही सागर संगम से बड़ा तीर्थ आप लोग ही बताओ इस ब्रह्मांड में और दूसरा कौन हो सकता है? क्योंकि मही में सारी धरती के तीर्थ आ गए, और समुद्र सर्व तीर्थराज है, तीर्थ महोदधि सर्व तीर्थराज है, संपूर्ण तीर्थों का राजा है। तो अब आप लोग ही निर्णय करें कि हमारी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध नहीं हुई। वैसे सही बात तो यह है कि हमें अपना परिचय खुद नहीं देना चाहिए। आप लोगों में से किसी को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन सही बात न कही जाए तो ये भी अन्याय है। तो जब किसी ने नहीं कहा तो मुझे कहना पड़ा, हार कर करना कहना पड़ा। ब्रह्मा जी तो सुनकर मौन रहे, और जितने तीर्थ हैं वे भी सुनकर मौन रहे, देवता ऋषि भी मौन रहे। लेकिन ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र भगवान धर्म, उन्हें सहन नहीं हुआ। वे उठकर खड़े हो गए, और धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठा करके कहा कि अरे बड़े कष्ट की बात है, इस तीर्थराज मही सागर संगम ने मोहवश अन्य तीर्थों की निंदा कर डाली है,
साधु पुरुषों का स्वभाव होता है, उनमें कोई अच्छाई के गुण होते हैं, तो उन गुणों को भी अहंकार होगा यदि उन गुणों का बखान अपनी वाणी से किया जाएगा तो वे अपने गुणों का भी वर्णन नहीं करते, इसका स्वरूप विध्वस्त हो जाएगा। तो जो रजोगुणी है, अहंकारी है, वही अपने गुणों की प्रशंसा करता है। इसलिए यह तीर्थ इन सब गुणों के रहते हुए भी अपने अहंकार के कारण इसने अहंकार किया और सब तीर्थों का तिरस्कार किया, इसलिए मैं शाप देता हूं, ये तीर्थ विध्वस्त हो जाएगा, धरती का सबसे बड़ा तीर्थ लोग जानेंगे ही नहीं, इसलिए ये गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात होगा। और उस तीर्थ को शाप मुक्त किया है श्री श्याम बाबा ने। ये सबसे ऊंची बात है उनके चरित्र के पक्ष की। कैसे मुक्त किया है महाराज? धर्मदेव के ऐसा कहने पर सभा में हाहाकार होने लग गया। तब श्री कार्तिकेय जी महाराज वहां प्रकट हो गए और श्री नारद जी कहते कि मैं भी वहां प्रकट हो गया। कार्तिकेय जी ने धर्म समाज में कहा कि हे धर्म, यद्यपि आप परमात्मा ही हैं, प्रत्यक्ष धर्म नारायण हैं, लेकिन आपने भी ढिठाई की है, आपको शाप नहीं देना चाहिए था। शाप क्यों दे दिया आपने? अरे छोटी सी आप कह देते, समझा देते कि देखो तुमने अपनी बात कही, अच्छी बात है, लेकिन इसको कहने का ढंग ठीक नहीं था, आपको दूसरे ढंग से उसे प्रस्तुत करना चाहिए था। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं भैया जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बुरी लगे तो लग जाए, हम तो कड़वी बात कहेंगे, कटु सत्य कहेंगे, ऐसे कहते हैं ना, कटु सत्य। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि कटु सत्य कहने का ठेकेदार भगवान ने तुमको बना दिया है क्या? कटु सत्य कहने का ठेके कोई भगवान ने अधिकार पत्र लिख दिया हो कि चलो आज से तुम्हारी यही सेवा कि तुम कटु सत्य कहो? महाराज जी कहते थे यदि ऐसा ही होता तो शास्त्र में यह आज्ञा नहीं दी जाती, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य है उसे मत बोलो, प्रिय लगने वाला सत्य ही बोलो, नहीं तो मौन हो जाओ। कटु सत्य में सत्य तो हम कम कहते, दूसरे की निंदा ज्यादा करते हैं। निंदा करने से हानि किसकी हुई? अपराध किया अपराधी ने, पाप किया